सो आपका क्या है क्वेश्चन में देखिएगा टॉपिक क्या आस्क कर रहा है, दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा, सपोज व्हाट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये आप मेंशन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड प्रोजेक्शन से गया है या एलसीडी स्मार्ट बोर्ड से हमने मेंशन किया है। सो ब्रीफली दो लाइन के लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म्स को आप डिवाइड कर दीजिए, दो वर्ड्स में हम कन्वर्ट करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी एक वर्ड है तो इंटीग्रेशन एक वर्ड। टेक्नोलॉजी अगेन ऑफ टू वर्ड्स, दैट मीन्स टेक्निक, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस जहाँ पे यूज होते हैं कोई भी चीज को इंटीग्रेट करने के लिए, दैट मीन्स एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। The process by which we use or we incorporate the technical systems in education system or in education purpose, that is called technology integration, right? ये चीज आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मार्क होगा, दैट इज क्वेश्चन आस्क अबाउट द स्मार्ट बोर्ड, चॉक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये तीन मेंशन करता है तो तीन के बारे में लिखना है, सारा एक साथ मेंशन नहीं करेगा। जो छोटे छोटे से यहाँ पे पॉइंट्स बनाए गए, ओवरहेड प्रोजेक्शंस और स्मार्ट बोर्ड, चॉक बोर्ड, सारा एक साथ नहीं आएंगे। सो मे बी हो सकता है कि तीन और चार आए, या फिर मे बी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक भी आए। तो उस अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट जानना है एंड जो आपके मन में आ रहा है कि इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, हर एक में उसका एडवांटेज नहीं होगा, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद से डाल सकते हैं। सो ओवरहेड प्रोजेक्शन नॉर्मली ये प्रोजेक्शन तो आप लोग देख चुके हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं या फिर नॉर्मली कॉलेज और स्कूल्स में भी देखे होंगे कि प्रोजेक्शंस रहता है, उससे एक लाइट रिफ्लेक्ट होता है एंड उसी लाइट के अकॉर्डिंग आपको कुछ कुछ दिखते हैं जो कि आप सेट किए रहते हैं अपने पेन ड्राइव पे या फिर लैपटॉप से कनेक्ट किए रहते हैं, तो वो स्क्रीन में आता है एंड उसके थ्रू आप पढ़ाते हैं या समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। So, according to this point, the overhead projection is a small machine. ये क्या है? एक छोटा सा मशीन है। एक पॉइंट पॉइंट वाइज लिखिएगा, दो तीन लाइन लिखना है, उसके बाद उसका कैसा यूज होता है उसको लिख देना है, खत्म। ऐसे ही करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाइन्स, उससे ज्यादा नहीं जाइएगा, बिकॉज 10 लाइन्स करके भी लिखेंगे तो 5 पेज से अबव होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 10 लाइन्स आपको लिखना है। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कैसे वर्क करता है, ये कैसा टाइप का प्रोजेक्टर है। तो ये नॉर्मल जैसे 35 mm वाला स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, दैट मीन्स आप प्रोजेक्टर में जैसे कि एक पीपीटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो चल रहा है, तो पीपीटी को, प्रेजेंटेशन को आप कैसे शिफ्ट करते हैं, स्लाइड वे में हम लोग स्लाइड करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही सेम प्रिंसिपल से बना है, वैसे ही स्लाइड प्रोजेक्शन है, बट ओवरहेड होगा। दैट मीन्स वो बोर्ड के साथ एक स्टिक जैसा रहेगा या फिर थोड़े डिस्टेंस जैसा मेंटेन हो, वैसा एक रॉड जैसा रहेगा एंड उसके साथ ये प्रोजेक्टर कनेक्टेड होगा एंड उसके थ्रू आप पहले ही मेंटेन कर देंगे उसमें क्या चलाना है नहीं चलाना है, पेन ड्राइव कनेक्ट कर देंगे एंड उसको चलाएंगे। सो ओवरहेड प्रोजेक्शन is a small machine and it is used to project an image into a small screen of whiteboard। ठीक है, अभी कौन से प्रिंसिपल में चलेगा, सेम एज स्लाइड प्रोजेक्टर। कौन सा प्रिंसिपल है, सेम एज स्लाइड प्रोजेक्टर। 35 mm अगर याद नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम एज स्लाइड प्रोजेक्टर मेंशन करेंगे एंड इट वाज क्रिएटेड बाय, किसने डिस्कवर किया, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। इट वाज क्रिएटेड बाय जूल्स डुबोस्को। एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग एक छूट गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डुबोस्को बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ओ था वो नहीं है डुबोस्को, या फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि डुबोस्क। ठीक है, सो ये भी याद नहीं आ रहा, जे डुबोस्क। ठीक है, ए फ्रेंच इन्वेंटर इन 1870, तो ये फ्रेंच इन्वेंटर अगर याद नहीं रहा तो ओनली कॉमा दे के 1870 मेंशन करेंगे। सो ये नॉर्मली आप किस लिए यूज कर सकते हैं, टीचिंग पर्पस में यूज कर रहे हैं, तो टीचिंग मटेरियल कैन बी प्रिंटेड ऑन द प्लास्टिक सीट्स। यहाँ पे कुछ सीट्स में, प्लास्टिक सीट्स में उसके मेंशन किया जाता है एंड अपॉन हुइच द एजुकेटर कैन राइट यूजिंग नॉन परमानेंट मार्किंग पेन। जैसे हम लोग अभी के स्मार्ट बोर्ड्स यूज करते हैं ना, सेम टाइप का है, बट यहाँ पे एक प्लास्टिक स्क्रीन के ऊपर सब कुछ लिखा रहेगा, या फिर जस्ट लाइक आप जो प्रेजेंटेशन फॉर्म
बनाते हैं वहाँ पे वैसा मेंटेन रहेगा, वो जैसे स्क्रीन पे आके गिरेगा लाइट के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं मार्कर के थ्रू या फिर जस्ट लाइक नॉट परमानेंट, नॉन परमानेंट, हम यहाँ पे परमानेंट जो नहीं है वैसा मार्कर्स यूज करेंगे या मार्किंग पेन यूज करेंगे उसको लिखने के लिए कुछ भी। तो उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड इवन इफ आप न्यू सीट से उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। इट एनेबल्स अ टीचर टू बिल्ड नोट्स, उसमें नोट्स बना सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, हेंस इट इज वेरी यूजफुल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो एजुकेटर टू फेस द क्लास एंड फैसिलिटेट्स बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इतना आपको अभी के लिए याद रहा, दैट इज ये क्रिस्टलाइन और क्रिस्टल वेस्ट नहीं है, एलसीडी नहीं है, ये नॉर्मली एक प्रोजेक्टर है जो सिंपल स्लाइड प्रोजेक्टर के प्रिंसिपल के थ्रू बना है। 1870 में फ्रेंच इन्वेंटर जुलिस डुवस्को और डुवस्क ने बनाया था, एंड उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को उनको क्या करना था, एक बेटर वे में प्रेजेंट करना था, जो कि गैप प्रेजेंट रहता है टीचर्स एंड टीचर्स का जो इम्पार्टिंग नॉलेज प्रोसेस है उसके बीच। सो उसके थ्रू वो क्रिएट क्या करना चाहते थे कि सारे स्टूडेंट सब कुछ समझे। तो यहाँ पे हम नोट्स को बिल्ड कर सकते थे। आपके एडवांटेज इसी के साथ है, आपने 2-3 पॉइंट्स लिख दिया कि ऑलरेडी इट वाज अ स्मॉल मशीन like projector. It is based on the principle of the slide projector. It was created by the Jules Duosco and in 1870, and it was just like a normal projector which is mentioned or reflect their light on the normal screen where an educator mention everything. इतना लिख दिए। उसके बाद एडवांटेज एक हेडिंग दे दीजिएगा, एंड उसमें इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन फैसिलिटेट द एजुकेशन प्रोसेस, हम एजुकेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, ये यूज़र फ्रेंडली है, इसमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली इसमें एक अगर नेगेटिव देखते हैं तो कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, विदाउट पावर सप्लाई ये नहीं चलेगा, तो ये नेगेटिव है। ठीक है। सो इतना पॉइंट्स को आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ये 2 मिनट में आप लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे तो भूल जाएंगे। देन नेक्स्ट, एलसीडी। एलसीडी इज कॉल्ड द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो इट इज जस्ट लाइक ए वीडियो प्रोजेक्टर। पहले के टाइम पे जो क्या होता था, आप लोग जाते थे थिएटर देखने, बहुत हमारे पेरेंट्स लोग जाते थे थिएटर वगैरह देखने, तो वहाँ पे जस्ट फर्स्ट टाइम के लिए जब सिनेमा हॉल आया होगा ना, तो ऐसे ही टाइम पे चलता है, ऐसे ही वे पे चलता था, बट वो मशीन बहुत ही एंशियंट था, दैट मीन्स ओल्ड पीरियड का था। अभी का क्या है, बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गया है, तो ये बोल सकते हैं ये 90s का है, बिकॉज 1870 में ऑलरेडी आ गया था, बट ये इंडिया आते आते 90s हो गया था। सो ऑलरेडी बोल सकते हैं कि ये वीडियो प्रोजेक्टर है, एंड एलसीडी घर घर में पहुंचते पहुंचते तो ये 90s के लास्ट की तरफ आ गया टाइम, बिकॉज 90s में कुछ लोगों ने देखा होगा इंडिया में, जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो सारे देखे होंगे, अभी के टाइम पे एलसीडी सबके घर पे है। सो ये 20s में आ गया, 21st सेंचुरीज में। तो ये ऐसा पीरियड था जहाँ पे प्रोजेक्टर को, एलसीडी प्रोजेक्टर को अभी ईच एंड एवरी स्कूल कॉलेजेस में प्रॉपरली यूज किया जाता है, एंड इट इज यूज टू डिस्प्ले वीडियो इमेज। तो उससे पहले जो था वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं, जो भी हमने बिल्ड पहले से किया हुआ है। यहाँ पे इमेज को वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक कैसा बोले, ऐसे टाइप का अगर बोलूँ, हाँ, मैरिजेस में शो किए जाते हैं, किसी का मैरिज हो गया तो उसके वीडियोस को अगर दिखाना हो सारे लोगों को तो बड़े स्क्रीन में ऐसा किया जाता है, या फिर कोई जगह पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ प्रोग्राम्स करे तो उसके बेसिस पे भी अगर डिस्प्ले किया जाता है कोई वीडियो, या शॉर्ट फिल्म्स दिखाए जाते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लिप्स दिखाए जाते हैं, तो ऐसे यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी कंप्यूटर डाटा है ऑन ए स्क्रीन हम लोग शो करते हैं, एंड उसके थ्रू ही, जस्ट लाइक ये क्या है कि ओवर
हेड प्रोजेक्टर्स जो आया था उसके बाद का है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स इसके बाद हट गया, एलसीडीज आ गया। अभी का प्रोजेक्टर्स जो है वो एलसीडी बेस्ड है। पहले जो आता था वो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स है। अभी भी कुछ कुछ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे। तो मेनी स्टूडेंट्स गेट ए क्लियर व्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। नॉर्मली 3D व्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एनाटॉमी सेक्शन, जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी कोई भी पेशेंट को कट करना या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम टेस्ट के लिए लेते हैं, रिसर्च के लिए लेते हैं, तो वो बैन हो चुका है। तो ये सब अगर यूज़ किया जाए तो बेटर होता है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी उसके छोड़ के भी अगर कोई राइटर्स के बारे में दिखाना हो, पोएट के बारे में बताना हो, तो हम लोग पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। पिक्चराइजेशन के थ्रू हम कोई भी कंसेप्ट को इजीली समझते हैं, जस्ट लाइक एनिमेटेड वीडियोस, या फिर कोई भी कंसेप्ट को अगर कॉमिक वाइज पढ़ना पड़ता है ना, तो हमें अच्छा लगता है, बट उससे पहले भी देखना अगर पसंद हो आपको, देख के आप बहुत जल्दी रिसीव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एलसीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपने अ, पढ़ा कहाँ पे, एडवांटेज मैंने जो जो बोला ओवरहेड प्रोजेक्टर के लिए सेम है। ये एडवांस्ड है, वो थोड़ा सा ओल्डर है, ओल्डर देन एलसीडी। एलसीडी इज एडवांस देन आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर ओएचपी। ठीक है। स्मार्ट बोर्ड, नॉर्मली स्मार्ट बोर्ड से आप सारे एक्वेंटेड हैं बहुत ज़्यादा ही। स्मार्ट बोर्ड इज एन इंटरैक्टिव बोर्ड। इट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, in which you uses your touch sensation. That means touch detection for user input in the same way as a normal pc। जो नॉर्मल पीसीज रहता है ना, पीसी डिवाइसेस, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एचपी का स्क्रीन टच पीसीज आ गए हैं, या फिर अभी हम लोग जैसे मोबाइल्स को भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप यूज़र फ्रेंडली है। आपकी स्क्रीन सॉरी आपके स्क्रीन में आप हैंड से अगर टच करते हैं, या फिर आपके बॉडी के कोई भी स्किनी पार्ट उससे टच हो जाता है, तभी वो मूव करना स्टार्ट करता है, या फिर कोई भी एप्स ओपन हो जाते हैं, कुछ भी टाइप हो जाता है, ऐसा होता है। सिमिलरली स्मार्ट बोर्ड में भी सेम वर्क होता है। जैसे प्रोग्राम्स को लोड किया गया है हमारे फ़ोन में, एप्लीकेशंस को लोड करते हैं, एंड ईच एंड एवरी एप्लीकेशन हैज़ देयर यूनिक प्रोग्राम सिस्टम। सो वैसा इनपुट सिस्टम के थ्रू ही ये होता है, सेम वे में स्मार्ट बोर्ड्स में भी होता है। तो स्मार्ट बोर्ड्स में कैसा क्या क्या रहेगा, जितने भी एमएस वर्क्स हैं, जस्ट लाइक एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड के साथ और भी अगर कोई पेंटिंग्स के लिए हो, या फिर एमएस पेंट एक्सेस करने के लिए कुछ हो, तो वैसा सब कुछ है, ऑटो कैड भी है। तो ये सारा चीज़ स्मार्ट बोर्ड्स में रहता है। एंड स्मार्ट बोर्ड्स टिपिकली पूरे क्लासरूम को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए इजी कर देता है, एंड फन लविंग कर देता है। इसमें हम कभी भी कोई भी क्लासेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी क्लासेस को हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने 3D मॉडल्स को यूज़ करके। सो बच्चे बहुत ही अट्रैक्ट होके अटेंटिवली उसे सुनते हैं। देर आर सेवरल एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज है, तो एडवांटेज को ऐसा नहीं लिखना, ओनली हेडिंग देना एडवांटेज। एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, पॉइंट वाइज लिखिएगा, बड़ा मत करिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, अपने वे से एक एक पॉइंट को प्रेजेंट कर दीजिए। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, सो इंटरैक्टिव बोर्ड्स मैनी वेज में आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक उसमें मीडियाज यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, जो भी मैप्स है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वीडियोज दिखा सकते हैं, गेम्स आप वहाँ पे खेल सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ हो सकता है। सो ये लर्निंग को बहुत ही डायनेमिक वे से प्रेजेंट करता है। इंटरैक्टिव, इंटरेक्शन मीन्स आप अकेले एक पर्सन के साथ तो ओनली इंटरेक्शन नहीं करते हैं ना, मल्टीपल पर्सन के साथ हम लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वैसे ही स्मार्ट बोर्ड भी मल्टीपल अटेंशन गेनर है, जहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स का इंटरेक्शन पॉइंट्स वो गेन करता है। सो दैट इसे स्मार्ट बोर्ड्स हम लोग बोलते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स में बहुत सारा चीज होता है, ये देखिए, एनहांस टीचिंग एंड लिविंग एक्सपीरियंसेस। दैट मीन्स आप अगर बोर्ड्स कम विद द टच स्क्रीन कैपेबिलिटीज दैट अलाउ द टेक्टाइल लर्नर टू टच। टेक्टाइल जो टच करके टच सेंसिटिव है, वैसे लर्नर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो टच किया, जस्ट लाइक ब्रेल पढ़ना पड़ता है पहले के टाइम पे, जो विजुअल डिसेबल्ड हैं उनको पढ़ना पड़ता था। अभी के टाइम में ऐसा हो गया सिस्टम, वो मोबाइल फोन्स भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम पे टच स्क्रीन है, तो आप स्क्रीन को टच करते हैं, या फिर वॉइस सेंसर्स भी रहता है, तो वॉइस सेंसर से वो वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है एंड उसके थ्रू भी चलता है। सो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल भी है, थोड़ा-सा इन्फ्लुएंशियल भी है एंड बहुत सारे वे से प्रेज़ेंट कर सकता है, हम लोग उस पे डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इंटरैक्ट एंड शेयर, एवरी लर्नर हैव एन अपॉर्च्युनिटी her an opportunity to participate to the presentation। ये तो हम सभी करते हैं, दैट इज हम ईच एंड एवरी वे में जब भी एमएससी और एमए एमकॉम बीकॉम जो भी करते हैं, उस टाइम में हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। सो ड्यू टू प्रेजेंटेशन हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, टोटल प्रेजेंटेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करके हमें शिफ्ट करना पड़ता है पेन ड्राइव में। आफ्टर दैट पेन ड्राइव को हम कनेक्ट करते हैं एंड वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंटरेक्टिव है एंड क्विक फीडबैक गैनर भी है। सो आपने कैसा किया, फटाफट आप फीडबैक भी ले सकते हैं दूसरे जो भी आपके कोवर्कर्स हैं या कलीग्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनसे। लो मेंटेनेंस, स्मार्ट बोर्ड्स आर नीट, इजी टू यूज, बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है एंड बहुत ही मॉडिफाइड टाइप्स के स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं जो जल्दी खराब भी नहीं होते अभी के टाइम पे। वहाँ पे हाइलाइटर्स भी रहते हैं, जस्ट लाइक आपको कोई चीज़ को हाईलाइट करना है, टूल्स रहते हैं, डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ कर सकते हैं, इसलिए पेन्स के लिए मार्कर्स के कलर्स अलग अलग रहते हैं एंड जस्ट लाइक चॉक एंड आप जैसे मार्कर बोर्ड्स के लिए इंक वाले जो मार्कर्स यूज़ कर रहे थे, तो उसमें क्या डिफ़िकल्ट होता है ना, जस्ट वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो जाता है एंड इनहाइजीनिक है, दैट मीन्स ये हाइजीन नहीं था। बट अभी के टाइम पे स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा हाइजीनिक होता है। एक्सेस टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड टूल, गोइंग ग्रीन, दैट मीन्स यहाँ पे जब भी हम राइटिंग करते हैं उसके फोटो कॉपी को रख सकते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, दैट मीन्स ओवर यूटिलाइजेशन मीन्स होता है कि पेपर का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है, बट स्मार्ट बोर्ड का ओवर यूटिलाइजेशन कर सकता है। पेपर एंड इंक जो लॉस हो रहा था उससे बच सकता है, बट स्मार्ट बोर्ड का ओवर यूटिलाइजेशन हो सकता है, पेपर्स का नहीं, पेपर्स एंड इंक का नहीं। कंक्लूजन, स्मार्ट बोर्ड्स आर सिंपली द लर्निंग प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स, ये सिंपली लर्नर्स के लिए ही है, बस ये ऐसे लिख सकते हैं और नहीं चाहिए। सो इतने जो मैंने पॉइंट्स बोले ना, इसको आप सिंगल लाइन में हेडिंग्स नहीं देके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, हेडिंग्स को ही थोड़ा मॉडिफाई करके सेंटेंस बना लीजिए, इतना ज़्यादा हेडिंग्स नहीं चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम आपको इसके लिए भी आप 10 लाइन्स 15 लाइन्स में ही एंड करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा है। अगर इतना बड़ा आपने पूरा लिख दिया तो वो तो खुद ही हो जाएगा 4 पेज का, आप कैसे करेंगे, तो उसके वजह से। अभी देखिए चॉक बोर्ड, ऑलरेडी आपने चॉक बोर्ड बहुत टाइम यूज किया है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बोर्ड, इसको हम ब्लैक बोर्ड भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें हम स्टिक्स यूज करते हैं, ड्रॉ करने के लिए एक स्टिक्स यूज करते हैं, दैट इज अ कलरफुल चॉक्स। सो वो चॉक्स बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से एंड यहाँ पे इट इज ए वैल्यूएबल विजुअल एड टू द पीपल्स। जो नॉर्मली विदाउट हम क्या करते हैं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, इसमें क्या होता है ना, घर से प्रिपरेशन करो, नोट्स मेकिंग एवरीथिंग उसको करके लाओ देन करो, तो वैसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो छोटे बच्चे हैं उनको लिख के दिखाने के लिए या फिर कुछ चीज़ों को इमिटेट करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं बोर्ड में, उसको देख के वो लिख सकेगा। अच्छा, chalkboard has many advantage, वैसे फिर से एडवांटेज है, ये टीचर कैन इजीली डिलीवर द सब्जेक्ट बाय राइटिंग ऑन chalkboard। मैथ्स को यूजुअली कर सकते हैं, बिकॉज मैथ्स के लिए ब्लैक बोर्ड को छोड़ के अदर कोई सिस्टम्स अच्छा नहीं होता, स्मार्ट बोर्ड अच्छे हैं, बट मैथ्स इजीली क्लीनिंग करना है या क्वेश्चंस को शिफ्ट करना है, उसके लिए chalkboard जितना इजी होता है उतना ही स्मार्ट बोर्ड भी इजी है, मीन्स इजीली दोनों हो जाएँगे, दोनों में ही मैथ्स हो जाएँगे। साइंस एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स जो पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चों को हम दिखा सकते हैं कि कैसे ड्रॉ करने से बेटर होगा, फटाफट तुम भी सीख सकते हो। तो ये बेटर होता है किसमें? आपके चॉक बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड में नहीं। The use of chalkboard help in gain attention and interest
ऑफ द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट। तो ये बच्चों को इजीली समझ आता है कि चॉक बोर्ड को यूज़ करना है या ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना है, तो इंटरेस्ट भी उनका बढ़ता है, वो अटेंटिव भी होते हैं, मेमोरेबल भी होता है। सो यहाँ पे फिर से इतने पॉइंट्स है यूजिंग एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट, एडवांटेज ऑफ यूजिंग चॉक बोर्ड, इतने जो पॉइंट्स है ना और नहीं लिखना है, सॉरी, उतने पॉइंट्स को और नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पे जो आपने पॉइंट्स दिया इतने में एनफ है। ये और डबल डबल आपको आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? ओके 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 ओके। सो अगेन आता है व्हाइट बोर्ड। अगेन आपका फिर से आ गया व्हाइट बोर्ड, तो ये क्वेश्चन में है क्या, देख लेते हैं फिर से। टॉपिक्स में है तो आप करेंगे। हाँ, स्मार्ट बोर्ड गया, चॉक बोर्ड गया, व्हाइट बोर्ड आ गया, एंड उसके बाद डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, मल्टीमीडिया एंड ई क्लासरूम्स हैं। मल्टीमीडिया तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत टाइम पढ़ा हुआ है मल्टीमीडिया को। सो जो भी मल्टीमीडिया आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उसके बारे में आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। एंड मल्टीमीडिया का जो भी अप्रोचेस हैं फॉर दी बेनिफिशियल ऑफ द स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम में जो वो हेल्प कर रहा है उसको लिखिएगा। हाँ, उसके अपोज में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आर वेरी मच एंगेज्ड इन द मोबाइल फोन्स, दे आर वेरी कनेक्टेड विद दैट एंड दे आर नॉट getting that much of time for study in normal ways। ये एक लिख सकते हैं कि बच्चे बहुत ही इन्वॉल्व हो जा रहे हैं आजकल मोबाइल फोन्स के लिए। इवन इफ ये न्यूज़ मैंने भी सुना कि कुछ कुछ बच्चे तो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, मोबाइल्स नहीं दिए जा रहे बोल के। तो वो सारा हो सकता है मल्टीमीडिया का नेगेटिव अप्रोच है। कुछ मल्टीमीडिया, ओके, सो व्हाइट बोर्ड पहले चलते हैं, उसके बाद मल्टीमीडिया देख लेंगे। तो व्हाइट बोर्ड नॉर्मली इट इज कॉल्ड मार्कर बोर्ड, इसको हम बोल सकते हैं मार्कर बोर्ड। इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। बट इरेजिंग इज अ प्रोसेस which include the wet erase and dry erase। वेट इरेज जहाँ पे पानी लगता है, तो पानी आप कौन से बोर्ड को पानी से क्लीन करते हैं, जस्ट थिंक करिए आपका ब्लैक बोर्ड जब बहुत ही फाइट हो जाता देन उसको क्लीन करने के लिए आप क्या करते हैं, पानी से उसे क्लीन करते हैं। बट नॉर्मली मार्कर बोर्ड में ये जरूरत नहीं पड़ता है। ड्राई इरेज, ड्राई व्हाइट बोर्ड और पेन बोर्ड भी बोल सकते हैं। सो नॉर्मली ये कब आया, इन द मिड ऑफ 1990s तब आया है। ऑफिसेस में, मीटिंग रूम्स में एंड क्लासरूम्स में इसे यूज करते हैं। सो नॉर्मली जो जो आपने बोर्ड्स के आपने एडवांटेज लिखे हैं ना उसी को लिख सकते हैं। सेम चॉक बोर्ड के लिए जो जो एडवांटेज थे वो लिखना है, बट चॉक बोर्ड की जगह पे ओनली व्हाइट बोर्ड लिखना है आपको। सेम लिख सकते हैं, सेम होगा तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या लिखना है। अगर डिफरेंट डिफरेंट वे से प्रेजेंट किए तो गलत हो जाएगा। अभी देखिए डिस्प्ले बोर्ड, नॉर्मली डिस्प्ले बोर्ड दैट इज द जस्ट लाइक जहाँ पे आप कोई भी चीजों को डिस्प्ले करते हैं। तो ये डिस्प्ले बोर्ड इज ए बोर्ड सेफ मटेरियल दैट इज रिजिड, ये थोड़ा स्ट्रांग रहता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है। एंड इसको कहीं पे खड़े कर दो ना तो वहां पे स्टैंड रहेगा, वो गिर नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ जो पेपर्स हमें जेन्युइनली चाहिए तो उसके ऊपर हम लोग पिन अप करके चले जाते हैं, तो उसको सब देख सकते हैं। सो द फ्लैनेल बोर्ड, इसको हम लोग डिस्प्ले बोर्ड को ऑल्सो बोल सकते हैं फ्लैनेल बोर्ड। एज ए टीचिंग डिवाइस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द डिस्प्ले बोर्ड। इट कवर्स मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। डिस्प्ले बोर्ड एक्ट एज ए ब्रिजिंग मीडियम बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। सेम चीज है, चॉक बोर्ड या मार्केट बोर्ड में आपने जो जो लिखा ये क्रिएटिव है, इफेक्टिव है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ब्रीजिंग करता है, प्रेजेंटेशन होते हैं वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ही है। बट आपको वहाँ पे फिक्स्ड करना पड़ता है, जस्ट लाइक पेपर्स जैसे होते हैं वहाँ पे कुछ फिक्स करना पड़ता है, उसके ऊपर करना पड़ता है, बस इतना ही है। ठीक है, अभी आते हैं मल्टीमीडिया। सो मल्टीमीडिया इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग जस्ट लाइक ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, इमेजेस, टेक्सटिंग। सो ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ऑल्सो कैरी करता है। तो आपके मोबाइल फोन्स भी एक छोटे छोटे मिनिएचर कंप्यूटर बोल सकते हैं, ये छोटे मिनिएचर कंप्यूटर है, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटाज एंड मेनी फोल्डर्स ऑल्सो। यहाँ पे भी फोल्डर्स हैं, आप बना सकते हो। एंड WPS है जहाँ पे प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, पावर पॉइंट का वर्ड में लिख सकते हैं। दैट मीन्स MS वर्ड है, MS एक्सेल का वर्क भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है। सो दैट ये वन काइंड ऑफ मिनिएचर कंप्यूटर है बोल सकते हैं। सो मल्टीमीडिया ऐसा नहीं है ओनली मोबाइल फोन्स होगा, यहाँ पे मल्टीमीडिया मीन्स जहाँ से आप विजुअली एंड
मतलब हम बोल सकते हैं इसको ऑडियो विजुअली, ऑडियो विजुअली, ऑडिटोरी भी है एंड विजुअल भी है, दोनों वे से आप देख सकते हैं। देखिए ऑडियो वीडियो एनिमेशन, आप पूरा पिक्चर भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं एंड पूरा एंजॉय भी कर सकते हैं, वैसा चीज को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया नॉर्मली। सो मल्टीमीडिया का बेनिफिट्स क्या होगा, दैट इज ई क्लासरूम का जो बेनिफिट्स होगा मल्टीमीडिया का भी बेनिफिट्स वही है, बिकॉज ई क्लासरूम इज, it is the use of social application for education system that is called e-classroom। e-classroom अभी जैसा चल रहा है इसको बोलते हैं e-classroom, बिकॉज अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन। सो स्पेसिफिकली ऑन द मोबाइल फोन यूज करने से तो नहीं होगा, आप जो भी यूज कर रहे हो तो उसके लिए पर्टिकुलर ऐप चाहिए। तो एप्लीकेशन, सोशल एप्लीकेशंस को आप क्या करते हैं, मोबाइल्स में पहले इंस्टॉल करते हैं, उसके थ्रू ही इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं एंड whatever instruction you had from that mobile also from the other side, जो पहले से भी instructions mentioned है, that means programmed, जो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी सेट है, तो उसके थ्रू भी ई क्लासरूम पॉसिबल होता है। सो ये बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम जो ब्लैक बोर्ड था या चॉक बोर्ड था उसका एक्सटेंशन, प्रेजेंटेशन अभी का क्या है, मोबाइल फोन से। एंड इसमें फेस टू फेस टीचिंग भी हो सकता है, लर्निंग भी हो सकता है एंड असेसिंग भी हो सकता है। बट समटाइम्स यहाँ पे ई मेंशन्ड है, एक वर्ड हम नहीं बोलेंगे बट अल्फाबेट मेंशन है ई। ई मीन्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा या फिर अप्लायंसेस होगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को हम ले रहे हैं। सो ये क्या हेल्प करेगा, ई क्लासरूम के थ्रू आप डेली वे में मीटिंग्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ भी मीटिंग्स हो सकता है, क्लासरूम में जो भी पढ़ाना है तो ऑनलाइन हो सकता है अभी जैसा हम लोग कर रहे हैं। एज वेल हम लोग डेली असाइनमेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोटोग्राफी इंफॉर्मेशंस को सेट कर सकते हैं एंड अदर चीज़ें जो भी। तो ये पॉइंट्स को आज ही आप लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट वे में प्रेजेंट कर लेंगे। दैट मीन्स प्रेजेंट करेंगे एक पेपर में, वन पेपर में ही सब कुछ हो जाएगा। आपके जितने भी पॉइंट्स हो उसको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद उसके बारे में दो दो लाइन चार चार लाइन लिख लीजिए, उसके बाद उसके एडवांटेज। सो ऊपर में पॉइंट्स लिखिएगा, पहले उसका पॉइंट मीन्स एक्सप्लेनेशन, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, देन एडवांटेज, इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेज, वैसे लिखेंगे तो पेपर भी कवर हो जाएगा प्लस कम भी लिखना पड़ेगा पॉइंट वाइज लिखे तो। अगर आप लिखेंगे पैराग्राफ वाइज तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है।